स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वर्ण और वर्णमाला। हमने वर्ण के भेद यानी वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। आज हम व्यंजन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं व्यंजन यानी व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी 33 होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं, यानी व्यंजन की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण यानी होता है बोलना। जब हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उच्चारण करने अथवा लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो व्यंजन होते हैं इनमें क्या होता है? बोलने में और लिखने में दोनों में ही क्या होता है? स्वर होते हैं हमारे। उन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन ना ही तो बोले जाते हैं और ना ही लिखे जाते हैं। यानी इनमें क्या करना पड़ता है? उन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर क्या होते हैं? अपने आप में सुरक्षित होते हैं, यानी उनको किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजन होते हैं हमारे 33 होते हैं। कैसे है तक, यानी कैसे है तक हमारे ये जो व्यंजन दिए हुए हैं ये होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़। सभी में किसकी ध्वनि आ रही है? यानी हम बोलते उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि किसकी आ रही है? ए की। च, छ, ज, झ, ये। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, 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 है। यानी कैसे है तक जो भी व्यंजन दिए हुए हैं इनमें सभी में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है, यानी स्वर की ध्वनि आ रही है। ये स्वर, सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे में कै है, कै में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की आ रही है। का में किसकी आ रही है? आ की आ रही है, लेकिन इसमें स्वर जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं ड और ढ, यानी अड़ और ढ, ये क्या होते हैं? ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ड़ और ढ से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। यानी ड़ और ढ ये दिया हुआ है जो अतिरिक्त व्यंजन है हमारे, इनकी किसी भी शब्द में शुरुआत, यानी किसी भी शब्द में शुरू में नहीं लिखे जाते। ये कहाँ लिखे जाते हैं? या तो शब्द के बीच में यानी मध्य में, या अंत में, यानी या तो शब्द के बीच में लिखे जाते हैं या शब्द के अंत में लिखे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं सड़क। सड़क में क्या है? अड़े कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। दूसरा हम लिखते हैं पढ़ना। ढ कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। जैसे हम लिखते हैं जड़। जड़ में क्या है? अड़े अंत में आ रहा है। तो उसी प्रकार अतिरिक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं वे, इनसे कभी भी हमारा शब्द शुरू नहीं होता, यानी शब्द के शुरू में ये नहीं लगते, ये शब्द के बीच में या शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, यानी श है के बाद हमारा आता है क्ष, त्र, ज्ञ। ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि दो व्यंजनों के मेल से। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चार हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा होती है कि इनमें दो व्यंजनों का मेल होता है, यानी योग होता है। दो व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब हम देखते हैं आगे संयुक्त व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं। जैसे हमारा है क्ष। क्ष में क्या होता है? कौन से ऐसे दो व्यंजन मिलते हैं तब जाके हमारा कौन सा बनता है? क्ष बनता है। अब हम देखते हैं कै। कै के नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस श, यानी क जोड़ स। कै और श को जोड़ने से क्या बना? क्या बना? क्ष। क्या बना? क्ष। कै जोड़ श, क्ष।
इससे हमारे शब्द बनते हैं, जैसे पक्ष, निरीक्षक और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं त्र में क्या होता है, त जोड़ र, यानी तय और र के मेल से क्या बनता है, त्र। दो व्यंजन मिले यहाँ पर। दो व्यंजन क्यों है, क्योंकि देखो नीचे कै के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, तो इसका कै क्या है, स्वर रहित है, यानी कै हमारा क्या है यहाँ पर आधा है। तय, तय के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, तो तय भी हमारा आधा है। जब हमारा व्यंजन आधा होगा तो समझो वो सिर्फ क्या होगा, व्यंजन ही होता है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ। तो त र, तय और र मिलकर क्या बने, त्र। ज्ञ, ज्ञ कैसे बना, ज प्लस ये मिलकर बना ज्ञ। इसके हम शब्द देखते हैं, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो ज्ञ से बनते हैं। अगला हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन में अंत में है हमारा श्र। श्र में क्या होता है, श प्लस र, श और र मिलकर क्या बनता है, श्रय बनता है। इसके हम शब्द देखते हैं, श्रम, श्रमिक और भी बहुत सारे होते हैं, श्रीमान, श्रीमती। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्या होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ। अब हम देखते हैं आगे हमारा है वर्ण विचार। ये अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये तीनों क्या होते हैं, ये तो चारों होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब हम वर्ण विचार के बारे में देखते हैं कि वर्ण विचार विच्छेद क्या होते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन देखते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कोई शब्द होता है, जैसे कुमार है, लड़का है, लड़की है, पढ़ना है, यानी जो भी शब्द होता है उनको उनके हम खंड करेंगे, यानी उनको अलग अलग करेंगे, यानी उनके टुकड़े करेंगे। तो उसने क्या कहते हैं, अलग अलग करना या उनके टुकड़े करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। यानी वर्ण, एक जो शब्द होता है उसके अंदर जो वर्ण होता है उन वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं। हम क्या करते हैं, जो वर्ण विच्छेद यानी वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग अलग करते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारा व्यंजन होता है उसके नीचे हमें हलंत लगाना होता है, ताकि हमारा जो इसके अंदर जो स्वर की ध्वनि आती है वो अलग हो जाती है। यानी किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए, उसके अंदर से स्वर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके नीचे हलंत लगाना होता है। अब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कुमार। क्या उदाहरण दिया हुआ है मेरा, कुमार। कुमार जो शब्द है उनके जो वर्ण हैं, जैसे कु है, माँ है, र है, कु, माँ, र, ये तीन वर्ण इसमें दिए हुए हैं। इन तीनों वर्णों को हम अलग अलग करेंगे, यानी इनका विच्छेद करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। क के नीचे हलंत लगा दिया तो ये क्या हो गया, स्वर हट गया इससे। तो कु में किसकी ध्वनि आ रही है, ऊ की ध्वनि आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कै लिखेंगे, कै के नीचे हलंत लगाएंगे और फिर जोड़ का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो ऊ की जो ध्वनि आ रही है उसे हम आगे लिखेंगे। उसके बाद हमारा है अगला माँ। माँ में क्या है, मैं लिखेंगे, मैं के नीचे हलंत लगाएंगे, माँ, आ की ध्वनि आ रही है तो आ को हम आगे ले जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे र। र में किसकी ध्वनि आ रही है, र, ए की ध्वनि आ रही है, तो र के नीचे भी हम हलंत लगाएंगे और ए को हम आगे ले जाएंगे। यानी ऐसे करके हम वर्णों के क्या कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। इन टुकड़ों से क्या बना, ये जो वर्ण के टुकड़े हैं इनसे क्या बना, कै के बाद ऊ है तो बन गया हमारा कु, मैं के बाद आ है तो हमारा बन गया माँ, रे के बाद में ए है तो बन गया र, कुमार। अगला है वी, म, ल। वी में कौन सी ध्वनि आ रही है, ई की आ रही है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, यानी कौन सा स्वर आ रहा है, ई आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वे के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद छोटा ई लिखेंगे। उसके बाद अगला हमारा वर्ण है मैं में किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। मैं के नीचे हलंत लगाएंगे और आगे ए लिखेंगे।
उसके बाद है हमारा ल में भी ए की ध्वनि आ रही है, तो हम ए आगे लिखेंगे। इससे क्या बन गया, व के आगे है ई, तो हमारा क्या बन गया, वी। उसके बाद है मैं के आगे है ए, तो क्या बना, म। ले के आगे भी ए लगा हुआ है, तो बन गया ल, वी म ल, विमल। अगला है गुड़िया। गुड़िया में देखो गु, ऊ की मात्रा आ रही है। कौन से ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम लगाएंगे गे के नीचे हलंत, उसके बाद ऊ लगा देंगे। अगला है डी। डी में किसकी ध्वनि आ रही है, ई की आ रही है। कौन से ई की मात्रा लगी हुई है, छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, डे के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद छोटी ई की मात्रा, छोटी ई लिखेंगे। उसके बाद है या, यानी गुड़िया। गुड़िया के दो वर्ण हो गए, या बचा हुआ है। या में किसकी ध्वनि है, आ की ध्वनि है, तो ये के नीचे हम हलंत लगाएंगे, उसके बाद या लिखेंगे। तो ये पूरा हम बोलेंगे तो क्या होगा, गे के बाद ऊ है तो बन गया गु, डे के बाद ई है तो बन गया डी, ये के बाद आ है तो बन गया या, गुड़िया। ऐसे हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे वर्ण होते हैं। आप एक बार कोई भी शब्द लिखकर उसे ट्राई जरूर करना, यानी उसे एक बार लिखकर देखना कि यानी आप वर्ण विच्छेद कर सकते हो या नहीं। कर सकते हो तो मतलब आपको समझ में आ गया है। इस प्रकार हमने स्वर पढ़े और व्यंजन पढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो बच्चों आपको SW में करना है, SW में आपको लिखना है स्वर और व्यंजन। आपको SW में क्या करना है, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपको करना है ऐसे अव तक के जो शब्द होते हैं, ए आ वर्ण होते हैं, वो करने हैं, यानी स्वर लिखने हैं आपको। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, वो आपको लिखने हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो आपको स्वर और व्यंजन अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। अभी भी समझ में नहीं आया, फिर दोबारा बोल रही हूँ, आपको होमवर्क करना है स्वर और व्यंजन, और जो मैंने पढ़ाया है उसे आपको पढ़ना है और समझना है। और आप एक बार ये जो वर्ण विच्छेद वाला मैंने करवाया है, ये शब्द आप बनाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।